हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कॉलेज। तो देखो, जो सीरीज हम लोगों का चल रहा है ऑफ एप्टीट्यूड, तो उसमें आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है, वी ऑल हैव डन दिस इन स्कूल कि द एज ऑफ अ सन इज दिस, एज ऑफ द फादर इज दिस। सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एज comes under this chapter called problem on ages. Very very important chapter, let me say this. Very very important. Okay. Now now one more thing it's important to note is this is important as well as very easy chapter. One of the easiest chapter is this. ठीक है, one of the easiest chapter is this. Now क्या concept use होता है, how to approach this particular chapter, please understand. ये easiest है, क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है, एंड जो कैलकुलेशन वगैरह है वो भी बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, बिकॉज थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखना है तो एज शुड बी लेस देन 100 ओनली, राइट? तो मोस्ट प्रोबेबली लाइक फॉर मोस्ट ऑफ द पर्संस तो आंसर्स भी छोटा छोटा आता है एंड वेरी इजी टू कैलकुलेट। नाउ अप्रोच कैसे करें ये वाला चैप्टर को, इफ यू आस्क मी, दिस इज अ रेशियो बेस्ड चैप्टर। दिस इज अ रेशियो बेस्ड चैप्टर मेनली। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस अगेन, गोइंग बैक टू माई अर्लियर पॉइंट जो मैंने पहले दिन बताया था। arithmetic will be either percentage or be like this ratio. So please understand this is a ratio based chapter. अगर आपको ratio का concept आता है अच्छे से, you can like manipulate ratios. ये वाला chapter will be a very very easy thing to do. Absolute cake work होगा ये। ठीक है, तो रेशियो बेस्ड चैप्टर, रेशियो वाला कंसेप्ट हमको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। अनदर थिंग इज दैट ये रेशियो के साथ साथ कभी कभी दे गो फॉर एवरेज, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। एवरेज वाला क्वेश्चंस भी कभी कभी आता है, बट वेरी बेसिक, एंड एवरेज के चैप्टर्स में एज वाला या वेट वाला हम लोगों ने ऑलरेडी किए हैं। तो वो सारा प्रॉब्लम भी काइंड ऑफ वो थोड़ा ओवरलैप होता है, वो उसको आप एवरेज में कर सकते हो या तो प्रॉब्लम ऑन एजेस में कर सकते हो। आई प्रेफर टू डू इट इन एवरेज, इसीलिए मैंने उधर ही करवा दिया। बट ये दिस इज द प्रॉब्लम ऑन एजेस, वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, लेट मी से दिस। ठीक है, चलो थोड़ा क्वेश्चंस पे चलते। कुछ अलग सा थियोरी नहीं है, सबसे बड़ा लाइक बात है ना, तो आपको कुछ थियोरी जानना पड़ेगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी, एसपी, एमपी, ये सब चीजों का थियोरी जानना पड़ा। प्रॉब्लम ऑन एजेस में नथिंग यू नीड टू नो, यू नीड टू नो जस्ट द रेशियो। अगर आपको रेशियो अच्छे से आता है दैट विल बी ऑल। चलो, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चंस रियल क्विक। जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज this one, very simple question, ninja level question. If 4 years ago the ratio between the ages of P and Q was 5:6, then the sum of their ages and the sum of their ages at present is 52. sum दे दिया, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है ना। आप बोलोगे सर रेशियो 4 साल पहले ये है तो प्रेजेंट एज में वही होना चाहिए। नो, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, तो ये गलत फहमी मत लिख बनाओ। सो 4 years ago मीन्स थोड़ा इसको जान लेते, अच्छे से समझो। देखो, देयर आर टू वेज टू अप्रोच, इधर यू स्टार्ट फ्रॉम दिस रेशियो। एक मैं अप्रोच ये है कि ये रेशियो से स्टार्ट करो देन यू मूव फॉरवर्ड, या तो आप प्रेजेंट एज लेके स्टार्ट करो देन यू मूव बैकवर्ड्स। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू। तो आई प्रेफर कि आई स्टार्ट फ्रॉम द रेशियो, कुछ दिया है उधर से स्टार्ट करने से इजी है। तो एक काम करते, 5:6 है ना, तो मैंने पी का एज ले लिया 5x एंड क्यू का एज मैंने ले लिया 6x। ये कब का है? दिस इज 4 years ago. दिस इज 4 years ago. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये 4 साल पहले का एजेस है। तो कैन यू गेस टेल मी व्हाट विल बी द प्रेजेंट एजेस? प्रेजेंट एजेस क्या होगा? सो प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एजेस आई एम राइटिंग। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट में पी का एज क्या होगा? कैन आई से 5x तो 4 साल पहले था, तो आज क्या होगा? +4, +4 इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। कैन आई से दिस? देखो, दिस इज, अगर आपको इधर से लाइक रेशियो से स्टार्ट करना है तो आपको क्या है, तो लाइक पुराना रेशियो दिया है तो नया रेशियो के लिए ऐड करना पड़ेगा। नाउ इफ यू स्टार्ट विद द प्रेजेंट एज, देन आपको 4 साल पहले जाने के लिए -4 करना पड़ता। प्लीज अंडरस्टैंड, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल लॉजिक इज देयर। बट बेटर अप्रोच आई ऑलवेज से ये वाला होता है, जो रेशियो है उधर से ले लो, क्योंकि प्रेजेंटेज लोगे तो आपका 2 वेरिएबल आ जाएगा, एक का x लेना पड़ेगा, एक का y लेना पड़ेगा। वेयर रेशियो से स्टार्ट करोगे तो सिर्फ x और 1 वेरिएबल विल डू। ठीक है, चलो, तो प्रेजेंट p का एज मिल गया। q का क्या होगा? आप बोलोगे सर q का जो था दैट इज 6x, तो 4 साल आगे बढ़ गए तो 4 लाइक +4 हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ ईयर्स।
और एक चीज देखो, सम ऑफ देयर एजेस एट प्रेजेंट इज गिवन। तो प्रेजेंट एज है ये दोनों, इन दोनों का सम मेरे को पता है क्या है। तो आई कैन राइट 5x प्लस 4 प्लस 6x प्लस 4, इसका क्या है, इट इज 52। तो देखो इट्स वेरी सिंपल, 11x प्लस 8 है, 4 प्लस 4 8, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 को माइनस करोगे तो दिस इज 44, 52 माइनस 8। तो x का वैल्यू मेरा आ गया 4। And once I have got x, I can figure out the percentages of like p, q, whatever. So p का percentage कितना आ गया, तो just put x की जगह 4। तो 4 5s are 20 plus 4 is 24 years, right? q का क्या हो गया, 4 6 are 24 plus 4 is 28। तो आपसे पूछा है कि ये 24 एंड 28 का रेशियो बताओ। तो आंसर इज 24:28, 4 से जाएगा तो 4:7, सॉरी 6:7, एक्सट्रीमली सॉरी। 4 से if you cancel each other you will get 6:7, which is option number 2, which is the second option. Very simple, देखो कुछ rocket science नहीं है, very very basic stuff is there only. I hope you guys are getting this. चलो move on to next question. जितना questions बनाएंगे ये वाला चैप्टर में उतना क्लियर हो जाता है। Very simple. The total age of P and Q is 12 years more than, देखो 12 years नहीं दिया, बोला क्या 12 years ज्यादा है किससे, total age of Q and R। Then excuse me, R is how many years younger than P? तो इसमें थोड़ा देखो कुछ रेशियो वगैरह नहीं दिया है, थोड़ा थोड़ा अलग किस्म का वैसे। तो देखो क्या जो दिया है, लेट्स टेक इट ना। तो P का एज मैंने लिया P, Q का एज मैंने लिया Q, R का एज मैंने लिया R। Q, you'll understand this. तो टोटल एज ऑफ P प्लस Q, P एंड Q का टोटल एज विल बी P प्लस Q। टोटल एज ऑफ Q एंड R क्या होगा, टोटल एज विल बी Q प्लस R। तो इन दोनों का कुछ रिलेशन है, क्या रिलेशन है, P प्लस Q का टोटल एज Q प्लस R का टोटल एज से 12 ईयर्स ज्यादा है। दैट मीन्स Q प्लस R के साथ अगर 12 में ऐड करूंगा तो मेरे को आएगा P प्लस Q का टोटल एज। कैन आई से दिस, देखो अंडरस्टैंड दिस, कैन आई से दिस कि P प्लस Q का टोटल एज विल बी वट एवर इज टोटल एज ऑफ Q प्लस R प्लस 12, क्योंकि 12 ईयर्स ज्यादा है। तो देखो एक चीज Q तो कैंसिल्स ना, पूछा क्या है, R is how many years younger than P, मीनिंग P माइनस R पूछा है आपसे। तो देखो मेरा इक्वेशन में आके बैठा है P इक्वल टू R प्लस 12। तो देखो इधर से आई कैन राइट P माइनस R विल बी 12। तो P एंड R का जो एज डिफरेंस है वो 12 है, R छोटा है माइनस है, तो R विल बी 12 years काइंड ऑफ यंगर देन P। दैट इज ऑप्शन 1, 12 years विल बी माई करेक्ट आंसर। Option 1, 12 years is going to be my correct answer. Very very simple, again and again I'm saying this. Let's move on, let's move on to the next question then. Third question, the sum of the ages of P and Q is 110 years। P and Q का sum बताया गया, and 20 years ago their ratio of their ages was 4:3, age of P। first question जैसा है, तो इधर यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, एक को x ले लो तो दूसरा होगा 110 माइनस x, बट नो आई व्हाट विल डू, हम लोगों ने सीखा जो रेशियो है उधर से स्टार्ट कर। P एंड Q का जो एज का रेशियो 20 साल पहले था दैट इज 4:3। तो ले लेते ना कि ये था 4x, ये था 3x। 4:3 मीन्स 4x 3x। ये कब था, दिस वॉज 20 ईयर्स एगो, दिस वॉज 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले था। तो प्रेजेंट में क्या होगा, तो प्रेजेंट में भाई क्या होगा, देखो प्रेजेंट आप बताओ, प्रेजेंट में P का एज विल बी वट एवर 20 ईयर्स अगो था 4x, उसके साथ 20 ऐड कर दो, उसके साथ 20 बढ़ जाएगा क्योंकि आप प्रेजेंट का बात चल रहा है। Q के लिए भी सेम होगा, Q का एज था 3x 20 ईयर्स पहले, अभी क्या होगा और 20 साल बढ़ गया तो 3x प्लस 20। तो एक चीज देखो, टोटल इज गिवन 110, बिल्कुल लास्ट पहला क्वेश्चन जैसा, 4x प्लस 20 आई कैन राइट प्लस 3x प्लस 20, दोनों का सम विल बी 110 ईयर्स एजेस। अच्छा देखो एक चीज इधर नोट करने जैसा है कि इधर प्रेजेंट बताया नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको आगे पीछे कुछ नहीं बताया तो दैट मीन्स ऑलवेज प्रेजेंट दे रहा है। अगर बता देता कि 10 साल पहले ये था या 10 साल आगे ये होगा, then you have to take it, but कुछ नहीं दिया है तो मीनिंग परसेंटेज दिया है। ऑलवेज दिस इज द थंब रूल, ओके। तो चलो कैलकुलेट दिस, 4 प्लस 3 7x इक्वल टू 20 प्लस 20 40, 110 से आप 40 हटा दोगे तो 70 आता है। तो देखो इधर से x का वैल्यू मेरा आ गया 10,
And once I have found x, I can find out whatever they ask. They're asking age of p. Age of p means asking this value. कितना होगा बताओ? x की जगह 10 बैठा दो. For 4 into 10 is 40 plus 20. That is 60 years will be your answer. 60 years, option 1 is your correct answer. Option 1, 60 years correct answer. Very simple question. Again and again I'm saying this. Very simple question होता है ये सारा. Next, चलो question number 4. Next question. The ratio between the present ages of A and B is given. Present age दिया. If B is 5 years older than A, अच्छा old नहीं, older होना चाहिए. Older than A, what will be the ratio of ages of A and B after 5 years? देख के लग रहा है, पढ़ के लग रहा है बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है. बिल्कुल ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? A and B का ratio of ages is given as 8:9. Now please understand that means 8 parts होगा A का एज, 9 parts होगा B का एज. तो आप बताओ ना, दोनों में अंतर कितने पार्ट्स का है? कैन आई से दोनों में अंतर है 1 पार्ट का. एंड कैन आई से इसका ये B is 9, A is 8, मीनिंग B बड़ा है उम्र में, एज में B is greater. कितना ग्रेटर है? 1 पार्ट ग्रेटर है. 8 और 9 के बीच में 1 पार्ट ग्रेटर है. एंड देखो क्वेश्चन में बता दिया कि B जो 1 पार्ट ग्रेटर है, दैट मीन्स इन रियल लाइफ 5 years. तो कहना इसे 1 पार्ट का वैल्यू है 5 years. 1 पार्ट का वैल्यू मेरा आ गया 5 सालों का. तो दैट मीन्स A का एज क्या है? A का एज होगा तो 1 पार्ट का वैल्यू अगर 5 साल होगा तो A इज 5 8s are 40 years. एंड B का क्या होगा? 5 9s are 45 years. तो देखो दोनों का एज मेरे को मिल गया. सिंपल यूजिंग द रेशियो कंसेप्ट हमको ए का एंड बी का दोनों का एज, रियल लाइफ एज मिल गया. रेशियो वगैरह नहीं, एग्जैक्ट एज. पूछा क्या है? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर 5 years. तो आप बताओ 5 साल बाद ए का एज क्या होगा? मैं बोलूंगा फिर 45 years हो जाएगा भाई. एंड बी का एज क्या होगा? मैं बोलूंगा 50 years हो जाएगा. 5 साल बढ़ जाएगा. तो रेशियो पूछा है तो 45:50 विल बी द रेशियो. 5 से कैंसिल करोगे तो 9:10 आएगा. दैट मीन्स ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन 3 में बैठा. ऑप्शन 3 9:10 इज योर करेक्ट आंसर. वेरी वेरी सिंपल. आई होप ये सबको इजी लग रहा है. सिर्फ आना नहीं होगा, इजी लगना भी चाहिए, क्योंकि इजी चैप्टर है. जो चैप्टर डिफिकल्ट है थोड़ा, मैं बता देता हूँ पहले ही कि भाई ये थोड़ा समझने वाला चैप्टर है. दिस इज नॉट इन दैट कैटेगरी. थोड़ा परसेंटेज से एक क्वेश्चन मैंने इनोवेटिवली उठाया. देखो अच्छे से क्या पूछा. प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज 20% मोर देन हिज एज 6 years ago. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन. ये बहुत सिंपल वाला चीज है. देखो अच्छे से दोनों तरफ से चल सकते हो. देखो 6 साल पहले जो एज था एंड आज जो एज है वो 20% ज्यादा है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर 20% ज्यादा है दैट मीन्स 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ द प्रेजेंट एज. सॉरी 20% मोर देन द 6 years ago का एज. तो 6 years ago का जो एज था उससे 20% ज्यादा है. एंड दैट इन टर्म्स ऑफ ईयर्स इज 6. समझो अच्छे से, ये शॉर्टकट है. और एक तरीका भी हम दिखाएंगे, डोंट वरी. तो ये 6 years से, तो आप सोचो 6 years ago 20% ज्यादा मतलब 6 साल बीत गया. तो उसमें जितना इंक्रीमेंट हो वो परसेंटेज टर्म्स में 20% है. तो कैन आई से 100% का वैल्यू क्या होगा? 100% मीन्स इंटू 5. तो इधर भी आप इंटू 5 कर दो. दैट इज 5 6 30 years. 30 years. नाउ ये जो क्वेश्चन है जो आपको खुद से पूछना होगा, ये 30 years कब का एज है? 30 years is the age 6 years ago. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इधर ही गड़बड़ होता है, इधर ही गड़बड़ होता है, क्योंकि देखो 30 भी आपका बैठा है ऑप्शन में. आप देख के 30 लगा के चले आओगे. दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मिस्टेक. प्लीज अंडरस्टैंड, ये 20% जो है ये परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट हुआ है? ऑलवेज अगर आपको ये समझने में दिक्कत होता है ना, मैं एक बहुत अच्छा सा टेक्निक बताता हूँ. दैन अगर आपको दिखे परसेंटेज के साथ साथ, इफ यू फाइंड द वर्ड दैन, ये डीआई में भी बहुत काम आता है. तो दैन के बाद जो है ना, दैट इज ऑलवेज ऑन विच द परसेंटेज इज गेटिंग कैलकुलेटेड. दैन के बाद वाला जो डेटा है उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेशन हो रहा है. तो दैट मीन्स ये 100% जो कैलकुलेशन जिसके ऊपर कैलकुलेशन हो रहा था वो नथिंग दैट बट हिज एज 6 years ago.
दैट मीन्स ये 30 ईयर्स जो आया वो 6 साल पहले का एज है। तो इफ दैट इज द केस, प्रेजेंट एज आपसे पूछा है, प्रेजेंट एज क्या होगा? 6 साल पहले 30 था, तो आज 6 साल ज्यादा होगा, तो आंसर विल बी 36 ईयर्स। Answer is going to be, this is will be the present age. This is going to be the present age. Option B, 36 years is your correct answer. This is your correct answer. I hope everybody is getting this. अच्छा, और कैसे कर सकते? I told you guys कि और एक तरीका भी दिखा देते। सोच लो कि 6 years ago मैंने पकड़ लिया 100x was the age, तो अभी क्या एज होगा? अभी होगा 120x। क्यों? 20% बढ़ गया। नाउ ये दोनों का डिफरेंस कितने सालों में बढ़ा? 6 सालों में बढ़ा। तो क्या ना, इसे 120x माइनस 100x, दैट इज 6, मीनिंग x का वैल्यू मेरा आ गया 6 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो आपसे प्रेजेंटेज पूछ रहा है, प्रेजेंटेज इज 120, तो 120 लगाओगे तो 6 बाई 20 इंटू 120, तो 26 आर दिस, 6 6 आर 36 ईयर्स। तो देखो इधर से भी आप कर सकते हो, ये थोड़ा मैंने जल्दी से बता दिया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपको ऐसे चलना है तो आप चलो, अच्छा अगेन 100x क्यों लिया? परसेंटेज इसलिए लिया। आई गेस बाई लाइक नाउ ये तो क्लियर होना चाहिए कि कहाँ 100 लेना है, कहाँ नहीं लेना है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छे से देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस वन। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन नंबर 6, राधा गॉट मैरिड 6 years ago। 6 साल पहले राधा का शादी। Her present age is 6 by 5 times of her age at the time of the marriage. Now, her son's age is 1 by 9 times her age. Her son's age in years is how much? Very simple. देखो, 6 by 5 times हो गया present age. Now understand this. Of what? Of the age that she had when she got married. That means आप अच्छे से समझो। अगर आपको x वगैरह लेके करना है बिल्कुल चलेगा, बट थोड़ा ऐसे समझो ना, 6 by 5 टाइम्स एज हो गया, मतलब कितना एज बढ़ गया? कैन आई से 1 by 5 टाइम्स बढ़ गया एज? कैन आई से 1 by 5 टाइम्स एज उनका बढ़ गया? कैन आई से दिस? ये अगर लाइन क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड दिस, देन ऐसे सोचो, 6 by 5 टाइम्स का 6 by 5 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 120%, बिकॉज 1 by 5 होता है 20, तो इंटू 6 इज 120। तो एंड उसका जो इनिशियल एज था, दैट मीन्स जिसके ऊपर कैलकुलेशन हो रहा है, दैट मीन्स दिस एज इज 100%। तो कितना बढ़ गया भाई? 20% उनका एज बढ़ गया। कैन आई से दिस? उनका एज 20% बढ़ गया। दैट मीन्स वंस अगेन इट इज 1 by 5। तो ऐसे भी घूम फिर के आप उधर ही पहुंचोगे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 1 by 5 times of her age when she got married is 6 years. Can I say this? क्यों? क्योंकि 1 by 5 times, this is the increment, this is the increment। तो अगर इंक्रीमेंट आपका 1 by 5 टाइम्स है, तो इन टर्म्स ऑफ ईयर्स वो कितना है? वो 6 साल का बाद चल रहा है, जो दोनों का डिफरेंस जो 6 साल बाद है, 6 साल बाद ये हुआ है 1 by 5 टाइम्स बढ़ गया। तो दैट मीन्स जो इंक्रीमेंट ऑफ 1 by 5 टाइम्स है, वो दैट इज नथिंग बट 6 ईयर्स। तो आपका वन पार्ट क्या होगा? Can I say 6 into 5 years? That is 30 years. अब ये 30 years क्या है? Please understand, ये 30 years है क्या चीज? 30 years is the age when she got married. 30 years is that age when she got married. उसका ऊपर ना 1 by 5 times का इंक्रीमेंट हुआ। तो now they are saying, तो आप बताओ, तो अभी प्रेजेंट एज क्या होगा? तो प्रेजेंट एज विल बी व्हाट? Presently her age is going to be 30 years का 6 by 5 टाइम्स, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में दिया है 6 by 5 टाइम्स। तो देखो 5 6 are this, तो 36 years हो गया। 36 years हो गया। एंड उनका जो डॉटर का, सॉरी सन का एज है, दैट इज 1 by 9 टाइम्स ऑफ हर एज। ना कुछ नहीं बताया तो ऑलवेज प्रेजेंट एज मैंने बताया। तो सन का एज क्या होगा? सन का एज होगा 36 का 1 by 9 times, that is 4 years we are getting 4 years, which is option 1, absolutely perfect. This is one way to go. Another way, अगर आपको इतना कुछ चक्कर में नहीं पड़ना है, परसेंटेज, इफ यू फील मोर कंफर्टेबल इन परसेंटेज, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? 20% जो है, 20% इंक्रीमेंट हुआ, वो इन टर्म्स ऑफ ईयर्स कितना है? वो है 6 साल।
प्रेजेंट एज चाहिए, प्रेजेंट एज क्या है 120%। तो देखो वो क्या होगा, इसका 6 गुना इंटू 6, तो इधर भी आप 6 गुना कर दो, तो दैट मीन्स 36 ईयर्स। तो एंड उसका सन का एज, देन यू कैन डू दिस। सन का एज क्या है उसका 1/9, तो 36 का 1/9 इज 4 ईयर्स। एब्सोल्युटली सिंपल लॉजिक। If you are more comfortable in percentage, do it by percentage. If you are more comfortable in fractions, ratios, you do it by this. So I have told you both the methods. किसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, एंड दैट विल वैरी। किसी एक को परसेंटेज ज्यादा अच्छा लगेगा, किसी एक को रेशियो ज्यादा अच्छा लगेगा। सो लाइक व्हाट एवर यू फील कंफर्टेबल इन, यू डू इट। ठीक है, बिल्कुल चलेगा। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन was 7 years younger to Raman 5 years back। अरे 5 साल पहले मोहन क्या था, 7 साल यंगर था रमन से। नाउ ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट। Like let me complete the question, reading the question first, then we'll go there. After 5 years, the ratio of ages of Mohan and Jill will be 3:4. Sum of present ages of Mohan and Jill is 53. Find the present age of Raman in years. अच्छे से समझो, अगर 5 साल पहले दोनों का एज का अंतर 7 साल था, सोचो अच्छे से फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था जिसका एज है 10 ईयर्स, एक बंदा है जिसका एज है 17 ईयर्स। अच्छे से समझो, तो इनका गैप कितने का है, 7 ईयर्स का है। अभी 5 साल आगे बढ़ जाओ, तो इनका एज हो जाएगा 15, इनका एज भी 5 साल बढ़ जाएगा, दैट विल बी 22। नाउ यू सी, ये तो 7 साल जो था वो तो कंटिन्यू होगा ना, क्योंकि 5 साल अगर बढ़ाओगे या घटाओगे तो दोनों के एज से घटेगा। जो डिफरेंस ऑफ 7 ईयर्स है वो तो कांस्टेंट होगा। आप सोचो अच्छे से, डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता, वेदर यू आर टेकिंग लाइक बिफोर 5 ईयर्स और यू आर टेकिंग आफ्टर 5 ईयर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो इसका ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, इसका ये देने का मतलब क्या है कि रमन का एज ज्यादा है माइनस मोहन इज ऑलवेज 7 ईयर्स। इन दोनों का जो एज है इसका डिफरेंस विल ऑलवेज बी 7 ईयर्स। रमन हमेशा मोहन से 7 साल बड़ा रहेगा, और यू कैन कन्वर्सली से मोहन हमेशा रमन से 7 साल छोटा रहेगा। वो कोई भी मतलब कितने भी साल का आप ले लो। नाउ 5 years आफ्टर, प्रेजेंट से 5 साल बाद, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ एंड मोहन इज 3:4। मोहन एंड सॉरी, अच्छा न्यू बंदा इज जिल, न्यू पर्सन इज जिल, 3 बंदे का बात चल रहा है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, तो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मोहन एंड जिल इज 3:4। तो लेट्स डू समथिंग, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस रेशियो। मैंने एक चीज आप सबको बताया कि हमेशा रेशियो से स्टार्ट करो, तो उधर से स्टार्ट करेंगे। तो मोहन का एज मेरा कितना आया, दैट विल बी 3x। जिल का एज मैं कितना ले सकता हूं, दैट विल बी 4x। परफेक्ट। नाउ ये कब का है, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद। ठीक है, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक चीज आप समझो, मोहन एंड जो रमन का एज है, रमन का एज क्या होगा, मोहन से हमेशा 7 साल ज्यादा ज्यादा होगा। वो 5 साल पहले का बात लो या 5 साल आगे का बात लो, बिकॉज वो कांस्टेंट है जो डिफरेंस है। तो मोहन का एज अगर मेरे को 3x मिल गया, कैन आई से रमन का एज विल बी, रमन का एज इज गोइंग टू बी 3x प्लस 7 ईयर्स। देखो ना, ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि रमन ऑलवेज 7 साल बड़ा रहेगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर ऑल 5 years फ्रॉम नाउ। तो प्रेजेंट में क्या होगा, तो आप बताओ प्रेजेंट में क्या चक्कर चल रहा है। प्रेजेंट में ये चक्कर चल रहा है कि जिल का एज कितना होगा। देखो क्यों वी आर टेकिंग मोहन एंड जिल, बिकॉज प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड जिल इज गिवन, तो हम उन दोनों का ही लेंगे। तो जिल का एज क्या होगा, कैन आई से 4x से 5 साल पीछे आ जाओ। कैन आई से दिस, क्यों, क्योंकि 5 साल बाद ये सारा चीज होने वाला है। ये जो हम लोगों ने 3x 4x 3x प्लस 7 ये सब लिया, वो 5 साल बाद है। तो अभी क्या है, अभी तो -5 साल आप पीछे चले आओ। अच्छा आप बताओ रमन वाला, अच्छा मोहन का दिया है, मोहन का क्या दिया है, मोहन का ये दिया है कि दिस इज लाइक 5 साल, अभी क्या होगा देन 3x - 5, उसके लिए भी सेम चीज होगा। एंड दोनों का देखो सम इज गिवन एज 53, दैट मींस आई कैन राइट 4x - 5 प्लस 3x - 5, दोनों का सम ऑफ प्रेजेंट एजेस दैट इज 53। थोड़ा कर लेते, 7x इज गोइंग टू बी 63, x इज गोइंग टू बी 9। x का वैल्यू आपका आएगा 9 साल, x का वैल्यू आपका आएगा 9 साल।
ठीक है, एब्सोल्युटली क्लियर। दे आर आस्किंग प्रेजेंट एज ऑफ रमन। जो देखो हम लोगों ने ये 5 साल पहले का एज था, सॉरी 5 साल आगे का एज था। तो प्रेजेंटली इसका रमन का क्या होगा, आप बताओ। प्रेजेंटली रमन का एज क्या होगा, 5 साल पीछे चले आओ, दैट इज 3x। 5 माइनस करोगे तो 3x प्लस 2 बचेगा, 7 से 5 घट गया, तो उसका वैल्यू निकाल लो। 3 इंटू एक्स के जगह 9 बैठा दो, 9 + 2, 3 9 = 27 + 2 = 29। दैट इज योर आंसर 29, ऑप्शन 3 क्लियर। ऑप्शन 3 इज 29। देखो अच्छा क्वेश्चन, ये थोड़ा डिजिटल लेवल, ये थोड़ा डिजिटल का लेवल है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली निंजा लेवल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास ये जो पहला कंसेप्ट मैंने बताया, दिस इज अ वेरी की कंसेप्ट कि 5 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल बाद, 10 साल बाद, प्रेजेंट, जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं तो आज से 50 साल बाद भी मैं आपसे 10 साल बड़ा ही रहूंगा। दैट इज द डिफरेंस। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ द एजेस ऑफ राधा एंड हर मदर इज 63। कुछ नहीं दिया तो क्या दिया है, प्रेजेंट दिया है। आई होप दिस इज बाय नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि कुछ अगर नहीं दिया है तो उसका मतलब है हमको प्रेजेंट एज दिया है। प्रेजेंट एज का सम है 63 ईयर्स। वेरी गुड। 4 years बैक, 4 साल पहले, हर मदर्स एज वॉज 4 times द राधास एज एट द टाइम। तो काम कर लो, कुछ पकड़ लेते, कुछ पकड़ लेते। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। राधा का एज ले लेते, छोटा है तो उसी का लेते। राधा का एज है 4 साल पहले, नॉट नाउ, दैट इज x years। x years हमने ले लिया, तो उसका मदर का एज क्या होगा, तो उसका मदर का एज, कैन आई राइट कि हर मदर्स एज इज 4 times ऑफ दैट, दैट मीन्स 4x years। 4 times of Radha's age means 4x years। Now ये कब का बात है, दिस इज 4 years बैक, दिस इज 4 years बैक। 4 साल पहले ये चल रहा था, 4 साल पहले ये वाला चीज चल रहा था, अरे सॉरी, 4 साल पहले ये वाला चीज चल रहा था। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये होता है तो अभी बताओ प्रेजेंट में क्या होगा। तो आप लोग बताओ मेरे को, प्रेजेंट का में क्या चक्कर है। कहना इसे प्रेजेंट में राधा का एज होगा 4 साल बढ़ जाएगा, दैट इज x + 4 years। x + 4 years, क्योंकि 4 साल पहले x था तो अभी 4 साल ज्यादा है। मदर का क्या होगा, उसका, उनका मदर का एज होगा जो भी तो तब था उससे 4 साल ज्यादा, 4x + 4 years। क्या है प्रेजेंट, अभी क्या पूछा है ना, देखो लाइक क्या दिया है, आई शुड नॉट से पूछा है, दोनों का प्रेजेंट एज का सम इज 63। इक्वेशन बन गया मेरा, राधा का एज प्लस उनके मदर का एज इज इक्वल टू 63। 5x विल बी, देखो 4 4 8, 63 - 8 इज 55। तो x का वैल्यू विल बी 11, x का वैल्यू इज गोइंग टू बी 11। तो प्रेजेंट एज ऑफ राधाज मदर आपसे पूछा है, राधाज मदर का प्रेजेंट एज इससे 4x + 4, वैल्यू पुट कर दो, x = 11, 4 11s are 44 + 4 is 48। तो दैट इज माई आंसर विच इज देयर इन ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 में बैठा है कि 48 years is the age of Radha's mother for now। I hope this is getting clear। Very simple, again and again I am saying। देखो आज का जो क्लास का नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बन जा रहा है, क्यों, बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी जल्दी हम बना पा रहे हैं। नो, ना तो नया कंसेप्ट है ना तो कुछ है, वेरी सिंपल चीजें हैं, थोड़ा धीरे धीरे हमको करना पड़ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस ऑफ सचिन एंड राहुल इज 240। अच्छा ये ईयर्स में लिखना चाहिए, ईयर्स। If twice of the age of Rahul is more than Sachin's age by 4 years, then Rahul, कुछ इक्वेशन आपको कंडीशन देने का मतलब क्या, इक्वेशन बनाओगे। तो एक चीज करते, ट्वाइस ऑफ राहुल का एज, तो एक काम करो, राहुल का एज मैंने पकड़ लिया x years। अच्छे से समझो, राहुल का एज हमने पकड़ लिया x years। तो आप बताओ, तो सचिन का एज क्या होगा, सचिन का एज क्या होगा। क्या नहीं से, देखो ये है राहुल का एज, एक्स जो हमने पकड़ा है वो है राहुल का एज। सचिन का एज क्या होगा, ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ राहुल, सो ट्वाइस ऑफ एक्स। नाउ ये क्या है, ये बोल है कि 2x जो है, ट्वाइस ऑफ एक्स जो है, वो सचिन का एज से 4 साल बड़ा है, 4 साल ज्यादा है, मोर देन दिस।
मीनिंग सचिन का एज क्या होगा, ये ट्वाइस जो है उससे 4 साल छोटा होगा। अंडरस्टैंड दिस। राहुल का एज का जो ट्वाइस है 2x है, वो सचिन का एज एज नहीं है, सचिन का एज से 4 साल ज्यादा है। तो सचिन का एज क्या होगा, जो ट्वाइस है उससे 4 साल कम। तो मीनिंग आई कैन राइट -4 years। देखो ये अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत सिंपल हो गया चीज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एजेस इज 240, तो दैट मीन्स क्या दिया है, x इंटू 2x - 4 इज 240। नाउ इसको आप क्वाड्रेटिक में लाइक बना के आप कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं करेंगे वो। x इंटू इधर से ना 2 कॉमन ले लेते, 2 मैंने कॉमन लेके बाहर बैठा दिया, x - 2, दिस इज 240, राइट। एंड इसको आप घटाओगे तो देखो 120 आएगा। नाउ कम्स द बिग थिंग, x इंटू x - 2 इज 120। देखो ना 120 को कैन आई राइट 12 इंटू 10। देखो अच्छे से समझो, x अगर मेरा 12 है तो x - 2 मेरा देखो 10 आ रहा है, आ रहा है। मीनिंग x के जगह इफ आई पुट 12, द इक्वेशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। मीनिंग एक्चुअल में x का वैल्यू मेरा क्या होगा, x का वैल्यू मेरा 12 ही होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। पूछा क्या है, राहुल का एज, वही तो लिए थे हम, राहुल का एज x ही लिया था, तो 12 years इज द करेक्ट आंसर। 12 years is the correct answer of like for Rahul's age. राहुल का एज क्या है, 12 years है। I hope this is clear. I hope absolutely clear this much. Moving on to the next question. और 2-3 क्वेश्चन करेंगे देन हो जाएगा। 10 years ago, ratio of ages of A and B was 2:3. Perfect. 10 years after, the ratio will be 3:4. Sum of the ages पूछा है। Let me say this. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी जेनेरिक टाइप है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत पूछा जाता है ये टाइप, ये टाइप जो है ना ये बहुत पूछा जाता है, बहुत जेनेरिक है। मतलब आप कोई भी प्रैक्टिस सोर्स उठा लो, लाइक अपार्ट फ्रॉम अपना कॉलेज कुछ भी उठा लो, आप हमेशा देखना दिस टाइप का एक क्वेश्चन तो है ही है, एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, अच्छे से समझ लो। 10 years ago एक रेशियो है, 10 years बाद एक रेशियो, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम ईदर ऑफ द 2 रेशियोज। तो चलो ना 2:3 से स्टार्ट करते, क्या चक्कर है। 2:3 से स्टार्ट करेंगे तो ए का एज क्या था, 2x, बी का एज क्या था, 3x, राइट। ऐसे ही हम स्टार्ट कर रहे थे। बट ये कब का था, ये था हम लोगों का 10 years ago, 10 साल पहले ये वाला चक्कर था। दिस वॉज 10 years ago, 10 साल पहले। नाउ आप इधर से स्टार्ट किया तो इधर से लेट्स मूव ऑन। 10 साल बाद, आफ्टर 10 years, इधर एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लो। 10 साल बाद मतलब ये वाला 10 years एगो जो एज था उससे 10 साल बाद नहीं है। एवरीथिंग इज गिवन इन लाइक विद लाइक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक प्रेजेंट। 10 साल के लाइक 10 साल पीछे 10 years एगो मीन्स आज से 10 साल पहले, 10 years आफ्टर मीन्स आज से 10 साल बाद। Meaning, if I just try to explain the concept like this is your present, okay, this is your 10 years ago, and this will be your 10 years, sorry, extremely sorry, this will be 10 years after. Please understand, तो गैप कितने का है, इन दोनों में गैप कितने का है, कैन आई से, ये प्रेजेंट मीन 0, 0 से 10 साल लेफ्ट में 10 साल राइट में, मीनिंग टोटल गैप विल बी 20 years का, टोटल गैप इज 20 years का। तो ये जो ए जो है 2x, ये 3x, ये है इधर का एजेस, दैट इज ए विल, एक मैंने लिख देता हूं 2x, बी है 3x। तो 10 साल बाद क्या होगा, डू आई नीड प्रेजेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि द नेक्स्ट रेशियो जो दिया है वो 10 years आफ्टर का दिया है। मीनिंग आई कैन सिंपली राइट कि 10 साल बाद ए का क्या एज होगा, बी का क्या एज होगा। ए विल बी 2x प्लस कितना, इधर से इतना तक आने के लिए 20 ऐड करना है, तो 2x प्लस 20। बी का कितना, 3x था इधर, तो इधर से इधर आने के लिए फिर से 20 ऐड कर दो, प्लस 20। ये रेशियो आपको दिया है। दिस रेशियो इज गिवन टू यू एज 3:4। तो 2x प्लस 20 divided by 3x plus 20, it will be 3/4. Calculate this, multiply कर दो, 4 2s are 8x plus 4 2s are 80, 3 3s are 9x plus 3 2s are 60। तो x का वैल्यू आ गया 20 years।
एक्स का वैल्यू मेरा आ गया कितना 20 ईयर्स। नाउ क्या पूछा है, सम ऑफ एजेस। नाउ प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं दिया है तो किसका क्या दिया है, प्रेजेंट पूछ रहा है, कुछ नहीं है तो प्रेजेंट ऑलवेज, आई टोल्ड यू गाइस। तो आप सोचो प्रेजेंट एज क्या होगा। अच्छा 10 ईयर्स के बाद, अच्छा 10 ईयर्स एगो ये सारे एजेस था, तो प्रेजेंट एज क्या होगा, 10 साल पहले अगर ये था तो अभी क्या है, 2x+10, 3x+10, राइट, 10 साल बाद। तो चलो इसको वैल्यू बैठा दो, एक्स की जगह 20 बैठाएंगे तो ए का वैल्यू, अच्छा एक लेट्स डू वन थिंग, एक काम करो, सम पूछा है ना, सम पहले इधर ही कर लेते। तो सम विल बी 3x, 2x इज 5x प्लस 20। इसका मतलब 5 × x की जगह 20 बैठा दो, 5 20 is 100 प्लस 20 is 120। So the sum is 120 years, which is option 1, which is again option 1। अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों, ये बहुत पूछा जाता है, बी इट डिजिटल, बी इट निंजा, एवरीवेयर यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन। एक लाइक इसमें एक वैरायटी क्या आता है, 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर्स बाद, ये थोड़ा डिजिटल की तरफ है। और क्या हो सकते हैं, 10 ईयर्स एगो एंड प्रेजेंट दे सकता है, या प्रेजेंट दे सकते हैं, 10 ईयर्स आफ्टर दे सकते हैं। तो हमेशा ये दोनों 10 ईयर्स एगो 10 ईयर्स बाद देगा ऐसा नहीं है। बट ये अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, दैट मीन्स वो वाला कंसेप्ट भी आप कर पाओगे। दैट मीन्स वो तो छोटा कंसेप्ट है, वो आराम से हो जाएगा। इसका मतलब इधर से इतना तक पूछ सकता है, या फिर इधर से इतना तक पूछ सकते हैं। बट अगर आपको लाइक एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ये एंड से ये एंड सब कुछ पूछ लेता है। एक देता है 10 ईयर्स एगो का, एक देता है 10 ईयर्स आफ्टर का। Now 10 years ये नहीं है, 20 years ago, 20 years after, 5 years ago, 5 years after, they can give you anything, but the concept will remain the same। दोनों रेशियो में से एक को लेके आप स्टार्ट करोगे, दूसरे में जाके आप इक्वेशन बनाओगे। वेरी सिंपल कंसेप्ट। देखो एक को लेके हमने इक्वेशन बना, लाइक द वैल्यूज लेना स्टार्ट किया, एंड वो वैल्यू करते करते सेकंड जो रेशियो है उधर मैंने इक्वेशन को फॉर्म किया। ये दोनों अगर आप कर पाओगे तो दैट इज मोर देन इनफ। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस। Next question then. 5 years ago, the age of John was 5 times that of his son. After 5 years, again the same logic. ये वाला चक्कर चल रहा है कि भाई देखो ये है प्रेजेंट, 5 years ago कुछ दिया है 5 years ago, एंड आपको और क्या दिया है 5 years आफ्टर, बीच में कुछ नहीं है। ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, बीच में कुछ नहीं। तो चलो ना कोई एक से स्टार्ट कर लेते, कोई भी एक से, चलो 5 years ago से स्टार्ट करते। सन एंड जॉन का एज था 5 times ऑफ हिज सन, तो सन का एज ले लेते। सन का एज आई एम रेटिंग एस, दैट इज x years। तो जॉन का एज क्या था, कैन आई राइट 5x, 5 times। ये कब का है, ये 5 years ago का है, 5 साल पहले ये चक्कर था, राइट। नाउ नाउ आफ्टर 5 years क्या होगा, आप बताओ इसका गैप कितने का है, ये गैप कितने का है, 0 इज प्रेजेंट, -5 से +5 मीन्स गैप होगा 10 साल का, 10 years का गैप है। नाउ 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 वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन सेम लॉजिक। तो आप बताओ 5 years आफ्टर एजेस क्या होगा, 5 years आफ्टर व्हाट इज गोइंग टू बी द एज ऑफ हिज सन। सन का एज क्या होगा, सन का एज होगा जो पहले था, दैट इज x। कितना बढ़ गया, 10 साल बढ़ गया, -5 से +5 चला गया तो +10। जॉन का एज क्या होगा, जॉन का एज होगा, वो पहले था 5x, उसका भी 10 साल बढ़ जाएगा, +10। क्या दिया है, नाउ देयर इज इक्वेशन, रेशियो की जगह ये लाइन में दिया है, हिज एज मीनिंग जॉन का एज विल बी 3 times ऑफ दैट ऑफ हिज सन। तो उनका जो एज है दैट इज 5x + 10, वो क्या है, वो क्या है, उनका सन का जो एज है x + 10, उनका 3 times है। देखो गड़बड़ हो गया, खत्म हो गया, 5x + 10 इज 3x + 30। उसका मतलब क्या है, 2x का वैल्यू 20 आया, तो इसका मतलब x का वैल्यू मेरा 10 आया। एंड वंस आई नो x आई कैन फिगर आउट एनीथिंग। बट इधर देखो थोड़ा अभी डायरेक्ट x का वैल्यू नहीं पूछा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अभी हाउ मेनी ईयर्स मीन्स फ्रॉम प्रेजेंट, ऑलवेज फ्रॉम प्रेजेंट। तो सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट का एज हम लिख निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज विल बी, देखो इधर 5 years वाला है x, तो प्रेजेंट विल बी 5 years फ्रॉम देन, सो x + 5 दैट इज सन का एज।
दैट इज कितना, x के जगह 10 बैठाएंगे तो 15 ईयर्स। जॉन का एज क्या होगा, 5x जो था उसके साथ 5 ऐड कर दो, दैट इज जॉन, वो x के जगह 10 बैठाएंगे तो 55 है। नाउ आपसे पूछा है कितने साल बाद ट्वाइस होगा, नहीं पता मेरे को। नाउ यू सी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन डन, लास्ट क्वेश्चन इधर हम लोग, दिस टाइम वी हैव टू डू अनदर पार्ट। क्या करें, assume after t years this thing will happen। तो 3 years के बाद जॉन का एज क्या, उसका सन का एज क्या होगा, जॉन का जो एज है वो उनके सन का ट्वाइस होगा। कैलकुलेट करोगे तो t का वैल्यू मेरे, दिस ट्वाइस वाला थिंग विल हैपन टू टेक प्लेस, एज सिंपल एज दैट। डिजिटल लेवल क्वेश्चन, ये आपका इतना बड़ा क्वेश्चन, और आई होप दिस इज क्लियर, आई होप एब्सोल्युटली क्लियर है। मोनिका, नेहा एंड भारती आर 3 sisters। क्वेश्चन तो है ना, मोनिका एंड नेहा is of Monica and Neha is same as Bharti was this, what will be the age of Neha 7 years hence? मोनिका है, नेहा है, एंड इस लाइन, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में मतलब पैदा हुआ, दे वेर बोर्न, नेहा का एज ऑटोमेटिकली विल बी x years। और एक चीज देखो, सम ऑफ एजेस ऑफ मोनिका एंड नेहा इज सेम एज भारती अलोन, तो भारती का एज क्या है, दोनों का एज का सम x plus x 2x। देखो सब कुछ निकल गया। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट 3 लाइंस, एवरीथिंग इज डन। कंसेप्ट क्या है, अगेन लाइक जस्ट रिपीटिंग, ट्विंस का मतलब एज सेम है, एंड देखो भारती मोनिका नेहा का एक रिलेशन दिया है, तो देखो सब कुछ हो गया। अभी बाकी का क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। 3 years earlier, 3 साल पहले, रेशियो ऑफ एज ऑफ मोनिका एंड भारती, चलो 3 years पहले, 3 years एगो मोनिका का एज क्या था, मोनिका का एज विल बी x, उधर से 3 माइनस कर दो, एंड रेशियो में भारती का चक्कर है, तो भारती का एज क्या होगा, जो भारती का करंट एज है उससे 3 साल कम। अभी वो रेशियो आपको दिया है 5:11, सो दैट मीन्स आपको दिया है कि देखो भाई x माइनस 3 बाई 2x माइनस 3, इसका वैल्यू ये क्या है, इसका वैल्यू इज 5:11, 5/11। कैलकुलेट दिस, 11x माइनस 33 इज गोइंग टू बी 10x माइनस कितना, 3 5 15। तो कैलकुलेट करोगे तो x का वैल्यू आ रहा है 15 13 18, राइट, x का वैल्यू आया 18, सब कुछ हो गया। What will be the age of Neha 7 years hence? तो नेहा का करंट एज इज x, 7 years hence, x means 18 years, 7 years hence will be 18 plus 7, 7 बढ़ा दो, तो that is 25 years is your answer। 25 years is going to be your answer, which is nothing but option number 3, which is nothing but option number 3। So this was age related questions, very very simple। ये अच्छा क्वेश्चन लास्ट में 2-3 हम लोगों ने किया, बट देखो अंडरस्टैंड दिस, ये इजी है। आपको लग सकता है सर इनका भी डिजिटल का जो क्वेश्चन है बाकी चैप्टर के डिजिटल के क्वेश्चन से इजी है, बिल्कुल हाँ, क्यों, क्योंकि चैप्टर ही थोड़ा इजी है, तो इसीलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, बहुत जल्दी बन जाता है। वंस यू प्रैक्टिस इनफ, थोड़ा आपको असाइनमेंट्स मिलेगा, कंप्लीट द क्वेश्चंस, जितना ज्यादा आप कंप्लीट कर लोगे वी कैन मूव फॉरवर्ड दैट इजीली, उतना ज्यादा हम आगे भी बढ़ पाएंगे, उतना ज्यादा आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड देखो ये चैप्टर्स भी करोगे ना तो क्या है, रेशियो वाला चैप्टर है, तो रेशियो का जो कंसेप्ट है वो भी थोड़ा शार्प इनफ होगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस अच्छे से समझो इसको, देन प्रैक्टिस द थिंग्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू रीच आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी मीटिंग यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।